वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम ट्रिगोनोमेट्री के ऐसे वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे जो कि 90 डिग्री से ज़्यादा हैं। ऐसे क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, सेकंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, थर्ड में टैन और कॉट पॉजिटिव होता है और जो फोर्थ होता है उसमें कॉस एंड सेक पॉजिटिव होता है। इसे याद रखने के लिए हम इस तरह से ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, इसमें ए फॉर ऑल हो जाएगा, एस फॉर साइन और साइन का रेसिप्रोकल यानी कि कॉसेक। ठीक है, और इसमें ये टी लिखा हुआ है तो इसका मतलब हो गया ये टैन होगा और इसका रेसिप्रोकल कॉट। ठीक है, यहाँ पर सी लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कॉस है और कॉस का रेसिप्रोकल सेक। ठीक है, और यहाँ पर एस था तो ये साइन और यहाँ पर कॉसेक हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम इसे याद कर सकते हैं आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। और एक तो याद हो जाएगा और सेकंड वाला जो होता है उसका रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, टैन का रेसिप्रोकल कॉट और कॉस का रेसिप्रोकल सेक। तो इसे हम इस तरह से याद कर सकते हैं आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसके कुछ और रूल्स क्या हैं। जैसे कि अगर 90 का ऑड मल्टीपल रहेगा, जैसे कि 1, 3, 5 एट्सेट्रा, जो भी अगर मल्टीपल ऑड में रहेगा तो साइन की जो वैल्यू होगी वो कॉस में चेंज हो जाएगी। उसी तरह से कॉस का साइन में, टैन का कॉट में, कॉट का टैन में, कॉसेक का सेक में और सेक का कॉसेक में। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पर लिखा हुआ है 90 डिग्री प्लस 30, तो 90 डिग्री जो है ये ऑड मल्टीपल है 90 का, क्योंकि 90 डिग्री इंटू 1 करेंगे हम, और 1 क्या है, एक ऑड नंबर है। तो यहाँ पर जो साइन है वो कॉस में चेंज हो जाएगा और ये जो 30 डिग्री लिखा हुआ है यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और उसी तरह से सेक है और यहाँ पर 270 डिग्री लिखा हुआ है, यानी कि ये 90 इंटू 3 है और 3 जो है ऑड मल्टीपल है। ठीक है, तो ये जो सेक है ये चेंज हो जाएगा कॉसेक में। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा और ये 30 डिग्री जो है यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये कॉसेक में चेंज हो जाएगा। और ये जो लिखे हुए हैं ये सब आप रिमेंबर कर लें कि साइन का कॉस में होगा, टैन का कॉट में, कॉसेक का सेक में। ये रेसिप्रोकल नहीं है, ये इसे आप पे लर्न करना होगा। ठीक है, और यहाँ पर जो है ये फर्स्ट वाले में जो होता है ये 0 से 90 डिग्री तक होता है, सेकंड वाले में 90 से 180 डिग्री तक, और थर्ड वाले में होता है 180 डिग्री टू 270 डिग्री, और फोर्थ में होता है 270 डिग्री टू 360 डिग्री। और इसी तरह से हम फिर से ये राउंड घूमते जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 720। इसी तरह से ये 360 का मल्टीपल इधर आते जाएगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है साइन 360 डिग्री इज इक्वल टू वाट। तो ये जो 360 डिग्री है ये तो 0 के बराबर ही होता है, तो ये इसका मतलब साइन 0 डिग्री है। साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो 0 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस 360 डिग्री इज इक्वल टू वाट। तो ये जो 360 है ये भी तो फिर से 0 डिग्री के बराबर ही होता है, क्योंकि 0 फिर 360 720 ये सब आते जाता है। ठीक है, तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, ये किसके बराबर हो जाएगा, कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो 1 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉट 390 डिग्री इज इक्वल टू वाट। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ये जो 390 है ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। तो 390 जो है ये 360 से ऊपर है, यानी कि ये फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट में आएगा तो इसकी वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव में होगी, क्योंकि इसमें ऑल पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ये जो कॉट 90 से हम इस तरह से लिख सकते हैं कॉट 360 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ठीक है, अब हम ये देखते हैं जो 360 है क्या ये ऑड मल्टीपल है 90 का, तो नहीं, ये 90 का ऑड मल्टीपल नहीं है। इसका मतलब ये जो कॉट है ये कॉट में ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो ये कॉट और ये जो 30 लिखा हुआ है यहाँ पर 30 डिग्री, और हमने ये शुरू में ही देख लिया ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ये इसकी वैल्यू जो होगी पॉजिटिव में आएगी। तो कॉट 30 किसके बराबर होता है, √3 के बराबर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो √3 होगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन 120 डिग्री इज इक्वल टू वाट। तो हम देख लेते हैं कि ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, ताकि हमें पता चले कि होगी वो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव में आएगी। तो 120 जो है वो 90 और 180 के बीच में आएगा, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। और सेकंड में क्या होता है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो यहाँ पर एस फॉर साइन होता है, तो इसका मतलब हो गया कि साइन की जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव में आएगी। तो ये तो हमें पता चल गया कि इसकी वैल्यू जो होगी पॉजिटिव में आएगी। अब हम देखते हैं कि 120 को हम किस तरह से लिख सकते हैं। तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ठीक है। और अब हम देखते हैं ये जो 90 है ये क्या ऑड मल्टीपल है। तो हाँ, ये ऑड मल्टीपल है, क्योंकि 90 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हम तब ये 90 होगा, ठीक है। तो ये ऑड मल्टीपल है, यानी कि ये जो साइन है ये कॉस में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कॉस और ये 30 डिग्री, ठीक है। और वैल्यू क्या अच्छी में आएगी, ये पॉजिटिव में आएगा। तो यहाँ पर कॉट 30 डिग्री इज इक्वल टू √3/2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इसे हम ये जो 120 लिखा हुआ है इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, ठीक है। तो हम इसे इस तरह से भी सॉल्व करके दिखाते हैं, फिर भी उसका जो आंसर होगा वो √3/2 आएगा, ठीक है। तो इसे हम दिखा देते हैं किस तरह से ये आता है। ये हो जाएगा साइन 180 डिग्री माइनस यहाँ पर हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। तो ये जो साइन है ये तो साइन में ही रहेगा, और हमने पहले ही फाइंड आउट कर लिया ये पॉजिटिव में वैल्यू आएगी, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। 120 डिग्री जो होता है 90 और 180 के बीच में ही आता है, ठीक है। तो ये साइन हो गया। और यहाँ पर जो ये 180 डिग्री है ये ऑड मल्टीपल नहीं है 90 का, इसलिए ये चेंज नहीं होगा, ये साइन ही रहेगा। और यहाँ पर 60 डिग्री है, ठीक है। और साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2 होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो √3/2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan 210 डिग्री इज इक्वल टू वाट। तो हम देख लेते हैं 210 किसके बीच में आएगा, ठीक है। तो 210 इसके अंदर ही आएगा, यानी कि थर्ड में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। और थर्ड में tan होता है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ठीक है। तो ये tan होता है, तो यानी कि इसकी वैल्यू जो होगी वो तो पॉजिटिव में आएगी। अब हम देखते हैं 210 को हम किस तरह से लिख सकते हैं। ये tan 180 डिग्री प्लस 30 इस तरह से हम लिख सकते हैं 210 को, ठीक है। तो और ये 180 जो है ये ऑड मल्टीपल नहीं है, इसका मतलब tan में ही रहेगा ये। तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो 1/√3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है cos -780 डिग्री इज इक्वल टू वाट। यहाँ पर तो माइनस लगा हुआ है, लेकिन अगर माइनस लगा हुआ है तो इसे हमें बस इसे पॉजिटिव में हमें चेंज कर देना है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आंसर में, ठीक है। तो हम इसे लिखते हैं cos 780 डिग्री के बराबर हो जाएगा ये, ठीक है। और 780 डिग्री किसके करीब में आ रहा है, तो इससे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे अगर 360 को तो 720 होता है, यानी कि 780 जो होगा वो फर्स्ट वाले में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये 720 से ज़्यादा है, ठीक है। तो ये इसमें आएगा, तो ये सारा इसमें ऑल जो होता है वो पॉजिटिव होता है, इसका मतलब इसका आंसर जो होगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हम कॉस को किस तरह से लिख सकते हैं। कॉस 780 डिग्री को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 720 प्लस 60 डिग्री लिख सकते हैं हम इसे, ठीक है। और ये जो 720 है ये ऑड मल्टीपल नहीं है, तो ये कॉस में ही रहेगा, कॉस 60 डिग्री। और cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो 1/2 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है cos 1110 डिग्री इज इक्वल टू वाट। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है। इसे आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखेंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें, ठीक है।